हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में अब हम सेशन 10 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो वर्क पावर मेड इजी बुक के लिए है। एंड यहाँ पर वर्क पावर मेड इजी बुक को हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से हमने सेशन 1 स्टार्ट किया था एंड आज 10 जनवरी है। तो आज हम इसका जो 10th सेशन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले के जो भी सेशंस हैं सेशन 1 to 9, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो बुक है ये सबसे अच्छी बुक है अगर आपको वोकैब अपना इम्प्रूव करना है एंड आप एक बिगिनर हो तो ये बुक बहुत अच्छी है। बिकॉज इसमें हम रूट वर्ड्स को देखकर वर्ड्स का मीनिंग पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिसने भी प्रीवियस सेशन देख लिए उनको पता लग गया होगा कि ये बुक किस टाइप की है एंड कितनी सारी नई नई चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो जब हम ये पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे, लगभग 45 सेशंस हैं इसमें, तो 1.5 मंथ्स हमको लगने वाला है अगर हम डेली का एक सेशन करते हैं। तो जब आप ये बुक कंप्लीट कर लोगे तो आप खुद देखोगे एक बहुत ही अच्छा चेंज आप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो अगर पूछा जा रहा है तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को ज़रूर फॉलो करो। एंड जब हमारा ये वोकैब वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद ग्रामर के जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं वॉइसेस हो गया, स्पीच हो गया, ठीक है, टेंसेज हो गया, आर्टिकल्स हो गया, डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, वर्ब्स, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, एफकैट दे रहे हो, सीयूईटी दे रहे हो, या कोई और एग्जाम दे रहे हो एसएससी का, जैसे कि सीजीएल वगैरह हो गया, तो उनके लिए ये लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी सेशंस अगर आपने नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लो और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलो सेशन 10 को स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर है राइटिंग एंड राइटर्स। तो राइटिंग और राइटर से रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, पहले भी हमने देखा है, जैसे ग्राफोलॉजिस्ट हमने एक वर्ड देखा था। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हमने कीरोग्राफर देखा था पिछले सेशन में। तो ग्राफोलॉजिस्ट जैसे क्या था कि एक ऐसा पर्सन या ऐसा कोई स्पेशलिस्ट जो किसी राइटिंग को देखकर उसकी एटीट्यूड या उसका जो पर्सनालिटी है उसको पहचानने में आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, तो उसे हम ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ और वर्ड्स यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रीक वर्ड है ग्राफीन, ठीक है, ग्राफीन आप यहाँ पर वर्ड देख सकते हो, इसका मतलब होता है टू राइट, इज द सोर्स ऑफ ग्रेट मेनी इंग्लिश वर्ड। ठीक है, तो ये जो ग्राफीन एक वर्ड है ये काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स में यूज होता है, एस ग्राफ इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट ग्राफोलॉजिस्ट एनालाइजेस हैंड राइटिंग। तो अभी जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया, ग्राफोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हैंड राइटिंग को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और किसी भी पर्सन के कैरेक्टर या पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। द टर्म कंबाइनिंग ग्राफीन विद लोगोस। ठीक है, तो ग्राफोलॉजी जो यहाँ पर वर्ड अगर बनाते हैं हम लोग तो ग्राफीन प्लस लोगोस से बनेगा। लोगोस का मतलब आपको पता है क्या होता है, साइंस या फिर स्टडी। तो ग्राफोलॉजी अगर हम वर्ड देखें तो इसका मतलब क्या होगा कि जो क्या करता है, राइटिंग की साइंस जो होती है, राइटिंग की साइंस को जब जिस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसे हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। एंड उसके जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है वो क्या है, ग्राफोलॉजिकल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर कीरोग्राफर। तो कीरोग्राफर में ये हमने वर्ड पिछले सेशन में कल भी देखा था। तो कीरोग्राफर में आप देख सकते हो दो रूट वर्ड्स आएंगे, एक आ रहा है आपका कीर या कीरो, ठीक है, या कीर आ रहा है, जो ग्रीक वर्ड है वो कीर है, और दूसरा वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्राफीन। तो कीर का मतलब हमने कल देखा था, इसका मतलब क्या होता है, हैंड। ठीक है, यानी कि आपका हाथ। तो कीर का मतलब हैंड होता है। तो दो कीरोग्राफी में भी अ लॉस्ट आर्ट कैलीग्राफी। ठीक है, तो कीरोग्राफर का बेसिकली मतलब यहां पर ये हो गया कि अपने हैंड से जो राइटिंग बनाए, यानी कि कोई ऐसा स्पेशलिस्ट जो अलग अलग टाइप की राइटिंग अपने हाथों से बना सकता है उसको हम कीरोग्राफर बोलेंगे। ये समझ सकते हो कि वो किसी के भी सिग्नेचर कर लेगा या किसी की भी राइटिंग बना लेगा बिल्कुल हूबहू। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम कीरोग्राफर बोलेंगे। तो कीरोग्राफर दो वर्ड से बन रहा है, कीर एंड ग्राफीन। कीर का मतलब हैंड का इस्तेमाल करके, एंड ग्राफीन मीन्स राइटिंग। तो हैंड का इस्तेमाल करके जो राइटिंग बना सकता है अलग अलग, उसे हम कीरोग्राफर कहेंगे। एंड ये जो ब्रांच होती है ये जो एक साइंस है या ऐसी चीजें जो करते हैं इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, कीरोग्राफी कहते हैं। तो कीरोग्राफी में भी लॉस्ट आर्ट, कैलीग्राफी इज एंजॉइंग अ रिवाइवल। ठीक है, तो कैलीग्राफी जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो फॉर सेंचुरीज बिफोर द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग, कैलीग्राफी और पेनमैनशिप एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन वॉज प्रैक्टिस बाय मॉन्क्स। तो मॉन्क्स जो आपके भिक्षु लोग होते हैं, ठीक है, तो वो लोग इस चीज को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी आप सभी ने ये टर्म सुना होगा। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, अच्छे अच्छे टाइप के जो राइटिंग स्टाइल्स होते हैं उनको लिखना या उनको बनाना, उस चीज को हम कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है,
तो अ कैलीग्राफर इज कॉल्ड अपॉन टू डिजाइन एंड राइट अनाउंसमेंट्स, प्लेस कार्ड एक्सेट्रा एज अ टच ऑफ एलिगेंस, द एडजेक्टिव इज कैलीग्राफिक। तो कैलीग्राफर जो पहले होते थे वो उनको बुलाया जाता था मतलब कुछ चीज़ों को लिखने के लिए, ठीक है, अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग डिज़ाइन में कुछ चीज़ों को लिखने के लिए, कार्ड्स के ऊपर कुछ लिखने के लिए, अनाउंसमेंट को लिखने के लिए उनको बुलाया जाता था एज अ टच ऑफ एलिगेंस। एलिगेंस लाइक कि मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगे या सुशोभित हो जाए जो चीज़, ठीक है, तो ऐसा जिसको देखने में अच्छी लगे वो चीज़ क्या होती है, एलिगेंट होती है। तो लाइक एलिगेंस का कोई सिंबल मिले, कोई सिम्टम उसमें मिले, तो इसलिए हम कैलीग्राफर को बुलाकर उनसे लिखवाते थे। इसका जो एडजेक्टिव वो क्या है, कैलीग्राफिक है। तो कैलीग्राफी कंबाइंस ग्राफीन विद ग्रीक कैलोस, ठीक है। तो कैलीग्राफी जो वर्ड यहां पर बना है इसमें भी आपका देखो ग्राफीन एक वर्ड आ रहा है और दूसरा वर्ड आ रहा है कैलोस। कैलोस का मतलब होता है ब्यूटी, ठीक है। तो इसको आगे के लिए याद रखना। आगे मान लो जैसे कोई भी वर्ड आता है जिसमें वहां पर कैली या कैलोस करके यूज हो रहा होगा तो उसका मतलब होता है ब्यूटी। तो एंड सो बाय इटामोलॉजी अगर हम इन दोनों को इस तरीके से कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब होगा कैलीग्राफी का ब्यूटीफुल राइटिंग। तो कैलीग्राफी का मतलब हो गया कि जो पर्सन अच्छी अच्छी राइटिंग बना सकता है उसको हम कैलीग्राफिस्ट बोलेंगे या क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर बोलेंगे। और ये जो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, ऐसा जो लोग करते हैं या जो ये चीज होती है उसको हम कैलीग्राफी बोलते हैं। तो कैलीग्राफी का मतलब हो गया ब्यूटीफुल राइटिंग। लेकिन ये आपका कीरोग्राफी से थोड़ा अलग है। कीरोग्राफी का मतलब ये है कि लाइक जो लिखता है या लिखने का काम करता है या ठीक है मतलब लोगों की अलग अलग राइटिंग को बना सकता है। अब वो अच्छी हो बुरी हो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैलीग्राफी में हम यही देखते हैं कि जो अच्छी अच्छी राइटिंग को बना सकता है या अच्छी अच्छी चीजों को लिख सकता है, ब्यूटीफुल राइटिंग, तो वो आपका होता है कैलीग्राफी। तो इफ अ वर्ड एग्जिस्ट फॉर आर्टिस्टिक हैंडराइटिंग देयर मस्ट बी वन फॉर द ऑपोजिट दैट इज बैड, स्क्रॉली और इलेजिबल हैंडराइटिंग एंड इंडीड देयर इज कैकोग्राफी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, अब अगर मान लो कैलीग्राफी का हमें एक ऑपोजिट वर्ड बनाना है, कैलीग्राफी मतलब क्या होगा, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और यहाँ पर अगर दूसरा उसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, बैड हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल का क्या हो गया, मतलब अच्छी हैंड राइटिंग हो गई, और बैड हैंड राइटिंग उसका ऑपोजिट हो गया। तो बैड हैंड राइटिंग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, कैकोग्राफी, ठीक है। तो CACO और उसके बाद ग्राफी, कैकोग्राफी करके जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, बैड या फिर हार्श। तो कैको जो यहाँ पर वर्ड हो रहा है यूज, वो आपका ग्रीक वर्ड कैकोस से डिराइव हुआ है। तो कैकोस का मतलब क्या होता है, बैड या फिर हार्श, ठीक है। हार्श मतलब लाइक जो चीज अच्छी ना लगे, तीखी लगे आपको देखने में, ठीक है, एंड बैड मतलब बुरा। तो उसी से ये कैकोग्राफी बना है, मतलब जो बहुत ही गंदी सी राइटिंग बनाता हो, ठीक है। तो ये है कि देयर मस्ट बी वन फॉर ऑपोजिट, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट है, कैलीग्राफी का जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, कैकोग्राफी हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट है बाय एनालॉजी विद द फॉर्म्स ऑफ कैलीग्राफी यू कैन रीड कैन यू राइट द वर्ड वन हु यूजेस बैड और इलेजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो बैड हैंड राइटिंग को यूज करता है वो कौन होगा, कैकोग्राफर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैलीग्राफी को जो यूज करता है या बनाता है उसे क्या कहते हैं, कैलीग्राफर कहते हैं। तो कैकोग्राफी को जो यूज करेगा या उसको बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कैकोग्राफर कहेंगे। और इसका जो एडजेक्टिव वर्ड होगा वो क्या होगा, जैसे कैलीग्राफी का कहते हैं कैलीग्राफिक था, कैकोग्राफी का क्या हो जाएगा, कैकोग्राफिक हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें ग्राफीन जो है वो आपका यहाँ पर यूज होता है। तो ग्राफीन जो वर्ड है उसका मतलब अभी हमने देखा, ग्राफीन का मतलब क्या था, ग्राफीन का मतलब था आपका क्या, राइटिंग, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा था ना, ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, ठीक है, मतलब लिखना। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसमें ग्राफीन जो वो रूट वर्ड है वो यूज होता है। पहला जैसे कार्डियोग्राफ है, तो कार्डियोग्राफ आपको पता है, कार्डियोग्राफ हमने क्या पढ़ा था, कार्डियोग्राफ का मतलब होता है एक ऐसी मशीन, ठीक है, एक ऐसी मशीन जो आपके हार्ट के जो आपका हार्ट का मतलब फंक्शन होता है उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देती है, ठीक है, कि आपका हार्ट जो वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो आपके हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं उसकी वजह से क्या बनता है, एक ग्राफ बनता है। जो आपकी धड़कन चल रही होती है, ठीक है, लब डब जो चल रही होती है, तो उसी की वजह से क्या बनता है, ग्राफ पेपर पे ग्राफ निकल के आता है। उस ग्राफ पेपर को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं या कार्डियोग्राम बोलते हैं, लेकिन वो मशीन जो ये ग्राफ बनाती है उसे हम कार्डियोग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कार्डियोग्राफ, और कार्डियो जो वर्ड है यहाँ पर ये जो कार्डियो वर्ड है, कार्डियो का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कार्डिया वर्ड है, कार्डिया का मतलब हार्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अ हार्ट राइटर, यानी कि जो आपके दिल के बारे में लिखे या दिल की धड़कन को लिखे, तो उसे हम कार्डियोग्राफ कहेंगे, ठीक है, उस मशीन को। फिर नेक्स्ट है फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ यहाँ पर क्या होगा, फोटो का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। जैसे साइंस में आपने कभी अगर पढ़ा हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। जब सूरज की किरणें किसी मेटल के ऊपर पड़ती हैं तो वहां से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो फोटो क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस,
ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, मतलब कि लाइट, सनलाइट को यूज करके जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। तो फोटोज का मतलब लाइट हो गया, एंड ग्राफीन का मतलब यहाँ पर जो यूज हुआ है वो क्या होगा, राइट, टू राइट हो गया। तो फोटोग्राफ का मतलब हो गया रिटन बाय लाइट, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको लाइट के थ्रू लिखा गया हो। ठीक है, तो फोटोग्राफ बेसिकली होता क्या है, आपके ऊपर लाइट पड़ रही होती है, उस लाइट के रिफ्लेक्शन को क्या किया जाता है, कैमरे के थ्रू कैप्चर किया जाता है। तो लाइट के थ्रू लिखा हुआ जो चीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोग्राफ बोलेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर फोनोग्राफ। तो फोनोग्राफ क्या होता है, फोनो का मतलब, फोन का मतलब यहाँ पर क्या, रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, फोन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, रिलेटेड टू साउंड हो गया। जैसे कि माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन यानी कि छोटा सा एक ऐसा डिवाइस जो लाइक आपको साउंड मतलब भेजने में हेल्प करे। ठीक है, या ईयरफोन हो गया जो आपको साउंड सुनने में हेल्प करे। तो वैसे यहाँ पर फोनोग्राफ का मतलब क्या है, अ साउंड राइटर। ठीक है, तो ये समझ गए होगे फोनोग्राफ क्या होता है, जो लाइक आपको साउंड को लिख पाए। एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टेलीग्राफ। तो टेली का मतलब यहाँ पर होता है डिस्टेंस। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को टेलीपोर्ट करना, ठीक है, लाइक दूर डिस्टेंस पर भेजना। तो टेली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस को अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं ग्राफीन वर्ड के साथ, तो टेलीग्राफ बनता है, इसका मतलब क्या होता है, अ डिस्टेंस राइटर, यानी कि एक दूर कोई जगह है, वहां पर हमको अगर कुछ लिखकर भेजना है, ठीक है, यहां से हम कुछ लिख रहे हैं और वहां पर लिख जाए किसी दूरी पर, तो उसे हम क्या हम बोलेंगे, टेलीग्राफ बोलेंगे उस मशीन को। ठीक है, एंड उससे क्या भेजा जाता था, टेलीग्राम भेजा जाता था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये बहुत पहले यूज होता था, अब तो नहीं यूज होता है क्योंकि अब ये बंद हो चुका है। फिर अब नेक्स्ट इसके बाद बायोग्राफी। तो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या करते हो आप, लाइफ की स्टडी करते हो, लिविंग बींग्स की स्टडी करते हो बायोलॉजी के अंदर। तो बायोग्राफी जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, बायो प्लस ग्राफीन, इसका मतलब क्या है, लाइफ रेटिंग, यानी कि खुद की जीवनी जो लिखते हैं या खुद की जो जीवनी लिखी होती है उसे लाइफ राइटिंग कहते हैं। जैसे बायोग्राफी हो गया। ठीक है, तो बायोग्राफी से आपने जैसे ऑटोबायोग्राफी सुना होगा। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की जो जीवनी लिखी होती है, जिस पर्सन ने, अगर मान लो मैं हूं, मैं अपनी बायोग्राफी लिखता हूं तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। लेकिन अगर मेरी जीवनी के बारे में कोई किताब में कोई और पर्सन लिख देता है, कोई और उसका ऑथर होता है, तो वो बायोग्राफी हो जाएगी। वो बायोग्राफी होगी मेरी, लेकिन लिखी उसको किसी और ने, तो वो हो गया आपका मतलब कि जीवन के बारे में किसी की लिखना, तो वो आपका बायोग्राफी हो गया। ठीक है, तो ये आपका ग्राफीन से रिलेटेड सारे वर्ड्स हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एजिंग एंड द ओल्ड। तो एजिंग एंड द ओल्ड का मतलब ये है कि लाइक हम ओल्ड चीजों से बात करेंगे, ओल्ड लोगों से बात करेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट जीरियाट्रिशियन स्पेशलाइजेज इन द मेडिकल केयर ऑफ एल्डरली। तो जीरियाट्रिशियन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा भी था, जीरियाट्रिक्स या जीरियाट्रिशियन क्या होता है। ठीक है, और जीरियंट्रोलॉजी भी हमने पढ़ा था एक वर्ड। तो वहां पर जीरियंट्री, ये जो जीरियंट मतलब जिरोन जो एक वर्ड था, जिसका मतलब क्या होता है, ओल्ड मैन। तो जीरियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है, जो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो मतलब एजेड लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, लाइक जोड़ों में दर्द, ये सब जो भी उनकी परेशानियां होती है, जो भी उनकी डिजीजेज होती हैं, उनको ट्रीट करने का काम करते हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरियाट्रिशियन कहते हैं। ठीक है, और उस ब्रांच को क्या कहते हैं, जो मेडिकल फील्ड की वो जो ब्रांच होती है उसे हम जीरियाट्रिक्स कहते हैं। तो उसी के बाद यहां लिखा है कि वी नो दैट जीरियाट्रिशियन स्पेशलाइजेज इन द मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली। द ग्रीक वर्ड जिरास मतलब ओल्ड एज। जिरास यहां पर जो वर्ड यूज होता है इसमें, उसका मतलब क्या होता है, ओल्ड एज होता है। हैज अ डिराइव्ड फ्रॉम जेरोन। जेरोन का मतलब क्या है, ओल्ड मैन। ठीक है, जैसे कि यहां पर जेरोंटोलॉजिस्ट में यूज किया जाता है, रूट वर्ड जो होता है जेरोंटोलॉजिस्ट में। ठीक है, तो जेरोंटोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, देखो यहां पर जेरोंटोलॉजिस्ट यहां लिखा भी है, द स्पेशलिटी इज जेरोंटोलॉजी, द एडजेक्टिव इज जेरोंटोलॉजी। ठीक है, जेरोंटोलॉजिकल। तो लाइक यहां पर कि मतलब जो ओल्ड पीपल की जो रिलेटेड टू स्टडी होती है, और हमने ये भी पढ़ा था जेरोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, लाइक ऐसे जो पर्सन होते हैं जो ओल्ड लोगों की स्टडी करते हैं लेकिन नॉन मेडिकल फील्ड से। ठीक है, तो उन्हें हम जेरोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था, लाइक उनके जो सोशल होते हैं, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव होते हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम जेरोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंड उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, जेरोंटोलॉजी बोलेंगे। एंड इसका जो एडजेक्टिव वर्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, जेरोंटोलॉजिकल। मतलब ये है कि जेरोन यहाँ पर अगर वर्ड आ गया या जेरोस करके एक वर्ड आ गया, तो उसका मतलब ओल्ड एज पीपल से रिलेटेड बातें हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर द लेटिन वर्ड फॉर ओल्ड इज सीनेक्स। ठीक है, सीनेक्स होता है, ओल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, सीनेक्स, द बेस ऑन विच सेनाइल, सेनेसेंट, सीनियर एंड सीनेट आर बिल्ड। ठीक है, तो लाइक ये ऐसे वर्ड्स हैं, आपने कहीं अगर कोई एग्जाम वगैरह दिया होगा तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपने जरूर देखा होगा। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो जनरली वोकैब में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम जो वर्ड्स यहाँ पर देख रहे हैं, सेनाइल हो गया, सेनेसेंट हो गया, सीनियर हो गया, सेनेट हो गया। तो सेनेसेंट वर्ड आई होप आपने सुना होगा अगर आप बायोलॉजी फील्ड के स्टूडेंट्स हो, अगर आपने 11th-12th में बायोलॉजी ली थी। तो यहाँ पर सेनेसेंट जो है, मे बी आपने शायद 11th के बायो के किसी चैप्टर में एक सेनेसेंट फेज पढ़ा होगा।
सेनेसेंट फेस मतलब वो फेस होता है कि लाइक जब हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक सेनेसेंट फेस का मतलब कि वो अपने मतलब उस टाइम पे वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब जो लीव्स वगैरह होते हैं उनको शेड ऑफ कर देते हैं, तो वो उनका सेनेसेंट फेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वर्ड है सेनेक्स वो इन सब में यूज हो रहा है। तो सेनेक्स का मतलब होता है ओल्ड। तो पहला यहाँ पर वर्ड जैसे सेनाइल है, तो सेनाइल का मतलब है शोइंग साइंस ऑफ द फिजिकल एंड या और मेंटल डेटोरेशन दैट जनरली मार्क्स वेरी ओल्ड एज, द नाउन इज सेनिलिटी। तो सेनाइल का मतलब ये होता है, सेनाइल अगर हम किसी चीज के बारे में सेनाइल के रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है किसी भी पर्सन की फिजिकल या मेंटल कंडीशन खराब होना। ठीक है, एंड वो अगर खराब हो रही है तो इसका मतलब वो ये बता रही है कि भाई ये पर्सन जो है ये बूढ़ा हो रहा है। मतलब ये है कि बूढ़ी एज में किसी के भी फिजिकल मतलब जो उसकी बॉडी है वो खराब होना, ठीक है, या मतलब उसकी बॉडी में कमजोरी आना, वो चल फिर ठीक से नहीं पा रहा है, वो झुककर चल रहा है, उसकी कमर टेढ़ी हो गई है, ये सारी चीजें हो रही है। और मेंटल डेटोरेशन, डेटोरेशन का मतलब कोई चीज खराब होना, स्पॉइल होना। एंड मेंटल डेटोरेशन का मतलब ये क्या है कि लाइक दिमागी रूप से भी वो कमजोर हो रहा है, चीजों को भूल जाता है, वो उसको याद नहीं रहता कुछ भी। ठीक है, ये सारी चीजें, तो वो आपका क्या होता है, सेनाइल होता है। फिर नेक्स्ट है उसके बाद सेनेसेंट। तो सेनेसेंट का मतलब है एजिंग या ग्रोइंग ओल्ड, यानी कि एज आपकी बढ़ रही है, आप जो है बूढ़े होते जा रहे हो। ठीक है, तो नोट द सेम सफिक्स इज यूज्ड इन वर्ड एज एन एडोलसेंट। तो एडोलसेंट में भी जो है यहाँ पर एक आपका जो क्या बोलते हैं ये सेंट जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, यानी कि आप जो है एडल्ट में ग्रो कर रहे हो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कॉन्वल्सेंट करके एक वर्ड होता है जिसका मतलब है कि आप दोबारा से हेल्दी हो रहे हो। और उसके बाद एक वर्ड है यहाँ पर ऑब्सोल्सेंट जिसका मतलब है ग्रोइंग और बिकमिंग ऑब्सोलीट। ठीक है, यानी कि आप ऑब्सोलीट होते जा रहे हो। फिर उसके बाद इसका जो नाउन है वो सेनेसेंस होता है। तो सेनेसेंट आपको अभी वर्ड यहाँ पर समझना है, बाकी ये वाले वर्ड्स तो बाद में भी आएंगे। तो सेनेसेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि लाइक किसी भी चीज का ओल्ड फेस आना। ठीक है, जैसे मैंने पेड़ों के बारे में बताया कि लाइक उनके पत्ते वगैरह शेड ऑफ हो जाते हैं। तो लाइक जब पेड़ ग्रो कर रहा होता है, इनिशियली यंग प्लांट जब होता है तो लीव्स उसमें नई नई आती हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा बूढ़ा हो जाएगा, उसका जो सेनेसेंट फेज आएगा तो अपने पत्ते शेड ऑफ करने लगेगा। ठीक है, लाइक ऑटम सीजन में जैसे होता है पतझड़ में। ठीक है, फिर उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सीनियर। ठीक है, तो सीनियर में भी क्या आता है, सेनेक्स आता है। सीनियर का मतलब क्या, ओल्डर, यानी कि अगर मेरे से कोई सीनियर है तो वो मेरे से क्या बड़ा है। ठीक है, और इसका नाउन क्या हो गया, सीनियरिटी हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सीनेट। तो सीनेट का मतलब होता है ओरिजिनली अ काउंसिल ऑफ ओल्डर एंड प्रिजम्बली वाइजर सिटीजन्स। तो सीनेट का मतलब लाइक आपने अगर कोई स्टोरी वगैरह पहले की कोई पढ़ी हो, ठीक है, जैसे क्लास 10th या 9th में मेरे को याद है एक स्टोरी थी जूलियस सीजर वाली, तो वहां पे ये वाला वर्ड मैंने पढ़ा था, आई थिंक मेरे को जहां तक याद आ रहा है, सीनेट करके। तो सीनेट का मतलब होता है एक काउंसिल, मतलब जो वाइजर सिटीजन होते हैं, ओल्डर मेंबर जो होते हैं उनके ग्रुप का। सीनेट का मतलब आप ये समझ सकते हो जैसे कि गांव में पंचायत होती है, तो उसमें क्या है, जो आपके बुजुर्ग मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं किसी चीज पर फैसला लेते हैं कि भाई गांव में ये चीज, इस चीज के लिए ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उन मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे आई थिंक ब्रिटेन वगैरह में भी सीनेट हाउस होता है एक, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर सीनेट होता है। तो लाइक उसमें जो मेच्योर मेंबर्स होते हैं, जिनको काफी ज्यादा नॉलेज होती है, वाइजर होते हैं वो, एंड ओल्डर भी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सीनेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सारे वर्ड्स यहाँ पर हो गए हैं। एंड ये छोड़ो, ये एक्सरसाइज इतने काम की नहीं रहती। एंड इसके बाद यहाँ पर इसके प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। तो पहला है ग्राफोलॉजी, ठीक है, फिर नेक्स्ट है ग्राफोलॉजिकल, फिर नेक्स्ट है कैलीग्राफी, कैलीग्राफर, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कैलीग्राफिक, एंड उसके बाद नेक्स्ट है कैलीपीजियन। ये हमने नहीं देखा, ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से आया कैलीपीजियन, ये तो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो आगे देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कैकोग्राफी, ठीक है, कैकोग्राफी, फिर नेक्स्ट है कैकोग्राफर, फिर है उसके बाद कैकोग्राफिक, फिर है जेरोंटोलॉजी, और उसके बाद है जेरोंटोलॉजिकल। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सिनील, ठीक है, सिनाइल बोल सकते हो, सिनील इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। फिर नेक्स्ट है सिनिलिटी, फिर नेक्स्ट है सेनेसेंट, एंड उसके बाद सेनेसेंस। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद मैच द फॉलोइंग दिया है, तो इसको आप खुद से कर लेना, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एंड उसके बाद यहाँ पर इसके आंसर की ये दी हुई है, पहले खुद से करना, फिर आंसर की से मैच करना। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये वाले ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर ग्राफोलॉजी एनालाइजेस द ग्रामर, स्पेलिंग एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ रिटन मटेरियल। तो ग्राफोलॉजी बेसिकली क्या करते हैं कि ग्रामर वगैरह चेक करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स चेक करते हैं रिटन में। तो ये गलत होगा भाई, क्योंकि ग्राफोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि भाई राइटिंग को हम चेक करें, राइटिंग कैसी बनाई है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकेंड है यहाँ पर अ कैलीग्राफर क्रिएट्स आर्टिस्टिक फॉर्म्स ऑफ अल्फाबेटिकल सिंबल। तो ये ट्रू होगा, कैलीग्राफर क्या करता है, ब्यूटीफुल राइटिंग बनाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर टाइट स्लैक्स आर बेस्ट वॉर्न बाय दोज ऑफ कैलीबीचियन एनाटॉमी। ठीक है, ये आई थिंक मेरे को लग रहा है कहीं पर ये वर्ड रह गया है, देख लेते हैं इसको एक बार।
कैलीपिजियन करके कोई वर्ड था या नहीं था, ठीक है। आई डोंट थिंक हमने कहीं पढ़ा था इसको, कैलीपिजियन, ठीक है। अब ये वर्ड पता नहीं कहाँ से आया क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है, चलो कोई नहीं, आगे आएगा ये किसी ना किसी उसमें, तो उसको में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर देख लेते क्या है, कैलीपिजियन, ये मैचिंग वाले में थर्ड का ए है। तो ए क्या है, पजेस्ड ऑफ ब्यूटीफुल बुटॉक्स, ठीक है। तो कैलीपिजियन का मतलब लाइक जिसके पास ब्यूटीफुल बुटॉक्स हो उन्हें हम क्या कहते हैं, कैलीपिजियन कहते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। तो थर्ड वाले के टाइट स्लैक्स आर बेस्ट वॉर्न बाय दोज ऑफ कैलीपिजियन एनाटॉमी, तो इसका आंसर आई थिंक ट्रू होगा। तो थर्ड का क्या है, ट्रू, ठीक है। मतलब ये कि जो जिनके पास लाइक टाइट बुटॉक्स होंगे, बुटॉक्स आप आई होप आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जिसके पास लाइक क्या बोलते हैं फैट बुटॉक्स होंगे, तो क्या वो लोग टाइट स्लैक्स उनके ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे, तो इनका आंसर क्या होगा, यस होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कैकोग्राफिक राइटिंग इज इजी टू रीड। कैकोग्राफिक राइटिंग को पढ़ना क्या आसान है भाई, कैकोग्राफिक राइटिंग क्या होती है, जो बहुत ही खराब राइटिंग हो, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फोर्थ का क्या हो गया यहाँ पर, फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजी एम्स टू हेल्प ओल्ड पीपल लिव मोर कंफर्टेबली। हाँ, तो ये सही हो सकता है। जेरोंटोलॉजी बेसिकली उन्हीं के ऊपर क्या करते हैं कि लाइक उनकी जो भी सोशल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सब सही हो जाए, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो फिफ्थ का ट्रू होगा, ठीक है, फिफ्थ का ट्रू हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेनाइल पीपल आर ओल्ड बट स्टिल विगरस एंड मेंटली अलर्ट। क्या सेनाइल पीपल बूढ़े मतलब ओल्ड होते हैं लेकिन फिर भी मेंटली बहुत अलर्ट होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स होना चाहिए। सिक्स का क्या यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। अब बूढ़े पीपल है तो भाई मेंटली अलर्ट इतने ज्यादा कैसे होंगे, उनकी बुद्धि तो जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी ना, वीक हो जाएगी, ठीक है। इतने ज्यादा तेज तो नहीं हो सकती, वो चीजों को भूल सकते हैं, चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद इन अ सोसाइटी डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ यूथ सेनेसेंस इज नॉट एन अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो जवान लोगों को पूजती है, तो वहां पर क्या है, सेनेसेंस जो है वो क्या अट्रैक्टिव चीज होगी, ठीक है। वहां पर सेनेसेंस जो है वो क्या अट्रैक्टिव चीज नहीं होगी, सेनेसेंस इज नॉट, तो ये ट्रू होगा, ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ सही है, 7 का ट्रू होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एजेड, तो ये क्या था, जेरोंटोलॉजी था। एडजेक्टिव हमें बताना है तो जेरोंटोलॉजिकल हो जाएगा। तो फर्स्ट का देख लेते हैं यहाँ पर, जेरोंटोलॉजिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रोइंग ओल्ड, इसका एडजेक्टिव बताना है तो क्या हो जाएगा, सेनेसेंट हो जाएगा, ठीक है, सेनेसेंट, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है यहाँ पर पर्टेनिंग टू हैंडराइटिंग एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक क्या बोलते हैं, कीरोग्राफर हो जाएगा इसका, ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं, कीरो नहीं होगा इसका, देख लेते हैं थर्ड का क्या है, कैलीग्राफिक हो जाएगा, ठीक है। आर्टिस्टिक मतलब वही ब्यूटीफुल राइटिंग हो गया। तो वन हु यूजेस अगली इलेजिबल हैंडराइटिंग, तो इसका कैकोग्राफी हो जाएगा, ठीक है, या कैकोग्राफर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद मेंटली एंड फिजिकली डिट्रॉइटेड फ्रॉम ओल्ड एज, तो ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, सेनाइल हो जाएगा, ठीक है। मेंटली एंड फिजिकली ये हमने देखा भी था अभी ऊपर। तो फिफ्थ का क्या हो गया, सेनाइल हो गया। सिक्स का क्या है, पर्टेनिंग टू द एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग, तो हैंडराइटिंग को कौन एनालाइज करता है, ग्राफोलॉजिस्ट करता है, ठीक है। या इसका एडजेक्टिव बताना है तो ग्राफोलॉजिकल हो जाएगा। तो सिक्स का क्या हो गया, सिक्स का ग्राफोलॉजिकल, ठीक है। पजेस्ट ऑफ ब्यूटीफुल और शेपली बुटॉक्स, तो इसका अभी हमने देखा था क्या हो जाएगा, ये कैलीपिजियन हो जाएगा, ठीक है, कैलीपिजियन। ये एक नया वर्ड था, इसको ध्यान रखना, लाइक जिसके पास अच्छे बुटॉक्स हो उसे हम क्या बोलेंगे, कैलीपिजियन बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर चैप्टर रिव्यू के बारे में कुछ बातें आ गई हैं, ठीक है। चलो इस एक्सरसाइज को तो खुद से कर लेना क्योंकि ये सारे क्या आपके पुरानी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन इसको मैं क्या कराऊंगा, इसको बाद में करवाऊंगा जब हम ये पूरा कर लेंगे रिवीजन के टाइम पे। तो रिवीजन के टाइम पे मैं यही वाले आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे आपके पिछले जितने भी सेशन हो गए उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इनको हम अलग से करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पर जो है सेशन जो 10th वाला है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस यहाँ पर अपना सेशन 10 जो है वो कंप्लीट हो गया एंड उसके बाद फिर यहाँ पर जो है एंड ऑफ सेशन 10 आ गया, ठीक है। तो सेशन 10 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बाकी ये जो एक्सरसाइज है ये पिछले सारे चैप्टर से रिलेटेड है, तो इनको हम अलग वीडियोस में करेंगे, मतलब बीच बीच में हम इसको करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो लाइक अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। एंड अगर सेशन 1 से लेकर 9 तक अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो मतलब कमेंट सेक्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट मैं जब नेक्स्ट सेशन इसका कल अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।